जब भी मैं किसी की कुंडली चेक करती हूँ या किसी के घर का या व्यापार का वास्तु चेक करती हूँ, तो मैं हमेशा उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेमेडीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो होती है वैदिक रेमेडीज़, कि मैं आपको कोई भी सरल वैदिक रेमेडीज़ सजेस्ट करूँ जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी मिल सकते हैं और उसके रिज़ल्ट आपको 100% मिलते हैं। इन पर मेरा बहुत अटूट विश्वास रहता है, क्योंकि ये रेमेडीज़ मेरी खुद की अपनाई हुई भी है और जब भी मैंने क्लाइंट्स को ये बताई हैं और क्लाइंट्स ने इन रेमेडीज़ को उस तरीके से फॉलो किया है जैसे मैं गाइड करती हूँ, तो इसके रिज़ल्ट कभी भी खाली नहीं जाते। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो 2D रेमेडीज़ होती हैं, जैसे तस्वीरें वगैरह हम लगाते हैं तो वो 2D रेमेडीज़ होती हैं, या 3D रेमेडीज़ भी होती हैं, जैसे कि हम कोई भी स्टैच्यूज़ लगाते हैं या वॉचेस लगाते हैं तो ये हमारी 3D रेमेडीज़ भी होती हैं। इसके अलावा मैं ऑरा क्लिनजिंग के रेमेडीज़ भी गाइड करती हूँ, जिसमें ऑरा क्लिनजिंग के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं जिन्हें मैं गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट को। और साथ ही मैं गाइड करती हूँ दान की रेमेडीज़, डोनेशन की रेमेडीज़। इससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है और आपके भाग्य में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, वो डिपेंड करता है कैसी कुंडली है, कुंडली के आधार पर मैं वो रेमेडीज़ गाइड करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2D रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, जिनको यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लाइफ में अच्छे परिवर्तन आप देख सकते हैं उन रेमेडीज़ को लगाने के बाद। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि कर्म अपनी जगह है और रेमेडीज़ अपनी जगह है। बिना कर्म के अगर आप कभी भी कोई रेमेडीज़ करेंगे तो वो आपकी कभी भी सक्सेस नहीं होती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों को साथ लेकर के चलना है, अपने कर्म को भी और साथ ही साथ विशेष लेने के लिए, ब्रह्मांड से आशीर्वाद लेने के लिए आप रेमेडीज़ भी करें। तो ये दोनों जब बैलेंस होती हैं, दोनों पैरेलली चलती हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं लाइफ में और आपको हर वो सक्सेस मिलती है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसमें कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आदर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी 2D रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा है, वैसे तो समस्याएं बहुत सारी होती हैं लाइफ में। किसी की शादी या विवाह से संबंधित समस्याएं होती हैं, किसी की संतान से संबंधित होती हैं, कभी कभी कोर्ट कचहरी के केस होते हैं या ऋण मुक्ति के केसेस भी होते हैं, जहां पर बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन आज एक विशेष परेशानी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी और वो है आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, सो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं ये किस किस रीज़न से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी हमारी जॉब ही नहीं लग पाती, लग जाए तो वो सेटल नहीं रह पाती। हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम फेल होते चले जाते हैं। हमारे पास में ही बैठा व्यापारी अच्छा पैसा कमा रहा होता है, लेकिन हमारे व्यापार में ग्राहक का आना भी मुश्किल पड़ जाता है, जबकि हमने सब कुछ चीज़ें कर रखी हैं। अपने व्यापार को अगर हम बात करें, अपने जिस जगह पर हम काम करते हैं उसको हमने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छे से हमने चीज़ें की हुई हैं कि लोग वहाँ पर आएँ, हम ये चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा उस कंडीशन में भी होता है जब आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब होता है या घर के अंदर कुछ अनावश्यक ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो आपको शायद देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो आपके घर के एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर रही हैं और जिसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ना ही पड़ना है। उसे आप किसी भी सूरत में बदल नहीं पाएंगे जब तक कि आप उस सामान को वहाँ से ना हटा दें। तो ऐसे ही कुछ सामान आते हैं हमारे पेंटिंग्स के रूप में। कभी कभी हम घर के अंदर कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगा लेते हैं जो हमें देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, जैसे कि एक खूंखार शेर की हमने फ़ोटो लगा ली, आपस में लड़ते हुए जानवर की फ़ोटो हमने लगा ली, या कुछ हमने ऐसे ट्री की फ़ोटो लगा ली जिसके अंदर कांटे निकले हुए हैं। तो इस तरह की जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता और आपके घर की एनर्जी को वो नेगेटिव करते हैं। और क्योंकि उस घर के अंदर आप रहते हैं तो आपकी एनर्जी तो नेगेटिव होंगी ही होंगी और इसका सबसे बड़ा सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर। तो आज
मैं आपको कुछ डायरेक्शन ऐसी बताऊंगी जहां पर आपको कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए जिससे कि आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ के रिसोर्सेज होते हैं वो ओपन होने शुरू हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी शुरू हो जाए, आपका जो पैसा आता है और वो कभी किसी बीमारी के बहाने या कभी किसी तरह से इधर उधर निकलता चला जाता है। पैसा बहुत कमाते भी हैं तो दिखता नहीं है क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है आपके घर में जो आपके घर की वाइब्रेशन को ख़राब कर रही है, तो उसकी भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी और आपको विशेष तौर पर कुछ डायरेक्शंस का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब इस डायरेक्शन में कौन कौन सी डायरेक्शन आती हैं, हमारी आती है। वैसे तो देखिए सभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक वीडियो में सब कवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको मुख्य रूप से कुछ डायरेक्शन बता रही हूँ, जैसे कि नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन और आपकी साउथ की डायरेक्शन। इन 4 डायरेक्शन को अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और अब आप ये बिल्कुल भी मत कहिएगा कि पैसा कुछ भी नहीं होता या पैसा तो हाथ का मैल होता है, तो पैसे के लिए रेमेडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बस प्यार होना चाहिए। देखिए ये सिर्फ बातें हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, सच्चाई तो ये है कि प्यार भी पैसे से ही आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके घर में यदि किसी बच्चे का या बड़े का या आपके लाइफ पार्टनर का या आपके पेरेंट्स का या आपके खुद के बच्चे का अगर जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आप सिर्फ उन्हें प्यार दिखा करके ही उनके बर्थडे को विश कर देंगे या उन्हें प्यार के रूप में कुछ गिफ्ट भी देंगे? अगर आप गिफ्ट देंगे तो मैं श्योर हूँ कि उससे आपकी भी एनर्जीज़ अच्छी होती हैं, आप खुश होते हैं जब आप किसी को कुछ देते हैं और उससे सामने वाले की एनर्जीज़ भी अच्छी होती हैं। हम अपनों को भी प्यार तभी दे सकते हैं जब प्यार के रूप में हम उन्हें कुछ चीज़ें भी देते हैं, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सिर्फ प्यार दिखाने से ही जीवन नहीं चलता, पैसे से भी जीवन चलता है। और सुख, समृद्धि, सौभाग्य पैसे से जुड़ा हुआ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप कभी होता ही नहीं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप उत्पन्न होने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं आपकी सारी जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं उनके लिए धन का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहली धारणा तो आप अपनी ये ख़त्म कर दीजिए कि धन का कोई महत्व नहीं होता। लोग कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल होता है, तो जिन लोगों की धारणा ये होती है कि पैसा हाथ का मैल होता है, उनके पास धन कैसे आ पाएगा, पैसा कैसे आ पाएगा? मैल तो हम अपने पास रखते ही नहीं, तो फिर मैल आपके पास क्यों आएगा? तो ऐसी छोटी छोटी जो धारणाएं होती हैं ना, वो आपके पास पैसे आने के रास्तों को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपने लगाए होते हैं, तो सबसे पहले इनको ख़त्म कर दीजिए। अब बात करते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको क्या करना है। नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कुछ ऐसी फ़ोटो लगाइए जिसमें कि माउंटेन्स बने हुए हों, कुछ ग्रीनरी हो और कोई एक रिवर या झरना टाइप का हो जिसमें से पानी बहता हुआ दिखाई दे। ये जब आप फ़ोटो लगाते हैं तो क्या एक प्रतीक होता है यहाँ से कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन रास्ते आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। आपके लिए ग्रीन मतलब एक धन की एनर्जी, एक आपकी बुद्ध की एनर्जी, जो बुध ग्रह होता है जिससे सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि के बेस पर जो आपके लिए धन के रास्ते खुलते हैं, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप उस समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होकर के करेक्ट आंसर दे पाते हैं, इंटरव्यू को ईजिली क्लिक कर पाते हैं। तो ये सारा एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है उस इमेज से, जो मैं इमेज आपको बता रही हूँ। तो ऐसी कोई भी एक तस्वीर लेकर के आप नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा दीजिए। क्या नहीं लगाना है नॉर्थ की डायरेक्शन में? कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको नहीं लगानी है, ठीक है? तो ये तस्वीर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में लगाइए। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या लगाना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट को एकदम साफ सुथरा रखिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है उसे कहते हैं ईशान कोण। वहाँ पर साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन है यहाँ पर भगवान शिव का स्वरूप है। तो इस डायरेक्शन को आपको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखना है। इस डायरेक्शन को जितना हो सके उतना खाली रखिए। इस डायरेक्शन में आप अपना मंदिर लगा सकते हैं। मंदिर जो आप लगाएंगे, मंदिर के साथ साथ आप यहाँ पर कलश में भर करके जल रख सकते हैं, क्योंकि ये जल की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जल आप रखिए भर करके। या फिर अगर ऐसी कोई डायरेक्शन है जहाँ पर आप ना मंदिर रख पा रहे हैं और ना ही जल रख पा रहे हैं, तो यहाँ पर छोटा सा एक रनिंग वाटरफॉल जो होता है वो आप रख सकते हैं। बहता हुआ पानी जिसमें
में से रहे, ऐसा कुछ एक एक एंटीक पीस आप ला करके रख दीजिए। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको इस तरीके से एक्टिवेट करनी है। साफ़ सफाई आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बहुत ज़रूरी है रखना। वैसे तो सभी जगह घर साफ़ सुथरा अच्छे से रखे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पर। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी मनी लिक्विडिटी पर। आपके पास में जो कैश फ्लो आता है, जो भी पैसा आता है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मानी जाती है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चर्निंग की फ़ोटो लगा दीजिए। चर्निंग की जैसे लेडीज़ होती हैं ना, वो मक्खन निकालते हुए मटके में से उसको चलाते हुए, इस तरह की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। ऐसे में विशेषकर आपको यशोदा जी की फ़ोटो बहुत ईजिली मिल जाएगी, जिसमें आपने देखा होगा कि कृष्ण जी भी साथ में होते हैं, मक्खन खाते हुए यशोदा जी मक्खन निकाल रही होती हैं। सो ये बहुत सुंदर फ़ोटो होती है, इसको आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगी क्योंकि वहाँ से चर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। रिसोर्सेज तो स्टार्ट होते हैं, मनी सेविंग के भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं और अलग अलग सोर्सेज आपके लाइफ में आने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी कैश फ्लो बढ़ने लग जाती है। इस डायरेक्शन में अगर आप डेली एक दिया भी जला सकें तो ये भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही इस डायरेक्शन में यदि आपको वो तस्वीर नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे त्रिकोण टाइप का कट कर लीजिए जो ऐसे लंबा रहेगा और इस तरीके से त्रिकोण टाइप का कट कर लीजिए, जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये ऑरेंज कलर का या रेड कलर का आप लगा लीजिए जब तक तस्वीर नहीं मिल रही है। अगर आप इसको भी लगा लेंगे तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये आग्नेय कोण है, अग्नि की दिशा है। तो अग्नि कैसे जाती है, ऐसे जाती है, तो इसीलिए वो ट्राइंगल फॉर्म में लगेगा। और अग्नि का कलर क्या होता है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है। तो यहाँ के जो कलर हैं वो रेड या रेड से मिलते जुलते कलर आप लगाएं, ऑरेंज कलर आप लगाएं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं साउथ की डायरेक्शन की तरफ। साउथ की डायरेक्शन होती है आपकी यम की डायरेक्शन। तो जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उन सभी का निवास इसी डायरेक्शन की तरफ माना जाता है। जो भी शरीर छोड़ देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह यम की डायरेक्शन है। तो जितने भी शरीर छोड़े हुए जितनी भी एनर्जीज़ होती हैं वो सभी यम की डायरेक्शन की तरफ होती हैं। सो आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में पितरों की तस्वीर नहीं लगानी है, मीन्स अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी है। तो वो तस्वीर आपको कहाँ लगानी है, वो लगानी है आपको साउथ की दीवार पर। उस डायरेक्शन पर आप उस तस्वीर को लगा लीजिए, वो बेस्ट डायरेक्शन है अगर आप पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो। वैसे तो वास्तु ये कहता है और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है और न्यूमरोलॉजी भी यही कहती है कि आपको पूर्वजों की तस्वीर या फिर जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शरीर छोड़ चुके होते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल नहीं है, मीन्स जो कि मृत्यु पा चुके होते हैं, उनकी तस्वीर आपको घर में नहीं लगानी है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो उनकी तस्वीर बना लगाए रह ही नहीं सकते हैं, तो फिर एक डायरेक्शन आती है साउथ की डायरेक्शन। तो आप साउथ की डायरेक्शन में इस तस्वीर को लगा सकते हैं। साउथ की डायरेक्शन में कभी भी जो भी व्यक्ति आपके घर में जीवित हैं, जो उस घर के अंदर रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति हैं, इस संसार में हैं, मीन्स आपकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स या आपके पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अभी लाइव हैं, जो इस जीवन को जी रहे हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ आपको साउथ की डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी कभी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने वास्तु को 50% तक तो करेक्ट कर ही सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। और इसके साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सटीक कुछ चाहिए जिस उपाय को करने से लाइफ में अच्छे चेंजेस हो जाएं, चाहे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली आप मुझसे एनालाइज करा सकते हैं। कुंडली एनालाइजेशन के लिए आपको पहले मीटिंग बुक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर ऑलरेडी नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप मीटिंग बुक करा सकते हैं। अभी मैं फ़ोन के थ्रू ही आपको कॉल के थ्रू ही प्रेडिक्शन देती हूँ।
तो प्रेडिक्शन जो भी आपको दूंगी वो आपकी कुंडली के विवाह पर ही मैं आपको दूंगी। तो कोशिश करें कि आप डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट भेजें और अपने नाम की स्पेलिंग आप बिल्कुल करेक्ट भेजें, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी ये कुंडली देखती हूँ। तो मुझे आपके नाम की स्पेलिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट चाहिए होती है। ठीक है जी। सो अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं जिसमें आपका सुख हो और किसी और का दुख निहित ना हो, वो सभी पूरी हो, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और इसी के साथ चलती हूँ। मिलूंगी किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।